वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। शामली में कैराना के मोमीन नाम के एक गैंगस्टर की 19 बीघा जमीन कुर्क कर दी गई है। आपको बता दें कि माई कराना थाना में मोमीन के खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते जिला अधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर गैंगस्टर के खिलाफ संपत्ति कुर्क की कार्रवाई हुई है। वहीं कुर्क की गई जमीन की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए मानी जा रही है। जानकारी यह है कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसडीएम विशु रजा और सीओ विजेंद्र भड़ाना ने कुर्की की कार्रवाई की है। तो जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। गैंगस्टर की 19 बीघा जमीन कुर्क कर ली गई है। प्रशासन की तरफ से डीएम ने आदेश दिए थे और कुख्यात अपराधी है मोमीन, जिसकी 19 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। और ये देखो, ये 21 जून को थाना कैराना में मोमीन के नाम बहुत से मुकदमे दर्ज थे। जिलाधिकारी महोदया द्वारा 14A गिरोहबंद अधिनियम 1986 में आदेश हुआ। तो आज राजस्व ग्राम रामड़ा में जो ज़मीन थी उसको कुर्क किया गया है। जब ज़मीन जो है वो लगभग 19 बीघा के आसपास है और 704 उसका खसरा नंबर है। तो उसकी कुर्की की कार्रवाई की गई है और ये ज़मीन जो है ये भूमि प्रबंधक समिति की सुपुर्दगी में दे दी गई है। तो देखिए, मोमीन की कई बीघा जमीन है जिसको कुर्क कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे पंकज मलिक, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। पंकज, अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है और अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, कार्रवाई इस कदर की जा रही है। अब शामली में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है। कहां पर कार्रवाई हुई है, कितने बजे कार्रवाई हुई? जिस प्रकार सीएम योगी आदित्यनाथ तो पंकज की आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही, एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दें कि मोमीन गैंगस्टर है जिसकी कई बीघा ज़मीन, बताया जा रहा है कि 19 बीघा ज़मीन कुर्क की गई है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया था और उस 19 बीघा ज़मीन की जो कीमत है वो 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। 2 करोड़ रुपए की ज़मीन को कुर्क किया गया है प्रशासन की तरफ से और अपराधी जो कि कुख्यात अपराधी हैं उन पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। पंकज मलिक एक बार फिर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, इस कार्रवाई को लेकर और क्या जानकारी है? कितने बजे करीब कार्रवाई को अंजाम दिया गया? बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर कैराना में मोमीन नाम का जो एक जीटर है उसके गैंगस्टर था, वहां पर कार्रवाई की गई है और उसकी करीब 19 बीघा जो जमीन है उसको कुर्क किया गया है। जिला के आदेश के बाद जो एसडीएम कैराना है विशु रजा और विजेंद्र सिंह भड़ाना के साथ मौके पर पहुंचे और जो 19 बीघा जमीन थी उसको लिया गया। साथ ही साथ यह भी दिए गए हैं कि जो उसमें फसल जो खड़ी है जब तैयार हो जाएगी उसको कटने के बाद जो उसका पैसा आएगा वो सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। तो प्रशासन द्वारा पहले भी संजीव जीवा नाम के बदमाश की संपत्ति है वो कुर्क की गई थी और लगातार शामली प्रशासन जो है अपराधियों की कमर तोड़ रहा है और लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जी पंकज, क्या सिर्फ इतने ही यहाँ जमीन है, संपत्ति है मोमीन की जो कि जिस पर कार्रवाई की गई कुर्की की, या फिर और भी संपत्ति या फिर जमीन को चिन्हित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, जो मोमीन है उसकी फिलहाल जो एक खसरा है उसको जो है कुर्क किया गया है, जो करीब 19 बीघा जमीन थी और भी जो जमीन है वो भी तलाश की जा रही है, खंगाली जा रही है कि कहीं ना कहीं और जो संपत्ति है जो गैंगस्टर है उसके नाम तो नहीं है, उसको भी प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और उसकी भी जल्द ही कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। हापुड़ की दौलाना पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से हरियाणा मार्क अवैध शराब की 160 पेटियां बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि शराब तस्कर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध शराब को सस्ते दामों में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। वहीं पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल होने वाले एक कैंटर को बरामद किया है,
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज धौलाना पुलिस एवं एसओजी द्वारा 2 अभियुक्तों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 160 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसकी मार्केट में कीमत 14-15 लाख बताई जा रही है। ये यूपी के विभिन्न जनपदों तथा बिहार में सप्लाई करते हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनसे अब तक जो पूछताछ की गई है उससे एक आदमी का नाम और आया है। हम सारे नेटवर्क को हम लोग उससे डेवलप कर रहे हैं। शीघ्र ही इसमें जो भी सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और सहारनपुर के देवबंद में नागल कस्बे के बीच चांदवाली नामक तालाब का मामला सामने आया है, और जिसके बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम दीपक कुमार ने बताया है कि तालाब पर 15 से 20 अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते बारिश के मौसम में नागल के बाजार में पानी भर जाता था, जिसकी कई शिकायतें भी मिल रही थी। यहाँ तक कि सभी अतिक्रमणकारियों को पहले से ही अतिक्रमण हटाने की सूचना भी दी गई, जिसको राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ तालाब को कब्जा मुक्त करा दिया है। में जो बड़ा तालाब है उस पर काफ़ी दिन से कब्जा चला आ रहा था, और उसमें हमने पहले भी खाली करवाया था। उसमें पक्के मकान लोगों के बना लिए थे लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन घेर ली थी। तो उसमें पानी जो है बाहर सड़कों पर आता था। काफ़ी लोग वहाँ पे शिकायत कर रहे थे अवैध कब्जे की, तो वहाँ उसको चिन्हित किया गया अवैध कब्जे को, और पूर्व में भी हटाया गया था। लेकिन कुछ कब्जा रह गया था, उसमें कुछ उनकी गरीब आदमी थे, टीन शेड वगैरह रह गई थी, तो वो उनको उतारने का समय दिया गया, और उसके बाद कल फिर उसमें कब्जा हटवाया गया। और बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया, और जिसमें हरिद्वार से जल लेकर श्रद्धालुओं के आने वाले मार्गों जैसे बीबीनगर, कुचेसर, सियाना, सरायनगर, पटरी मार्ग से कांवड़ मार्ग का निरीक्षण हुआ है। और साथ ही साथ छोटी काशी, अनूप शहर में बवस्टरगंज और मस्तराम गंगा घाट की भी जांच की, जिसके बाद उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए उन्हें समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही साथ सुरक्षा के लिए मार्ग पर सीसीटीवी लगाने को भी कहा गया है। और सहारनपुर के कोतवाली नगर इलाके की बनारसी दास मार्केट में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि चोरों ने कपड़े की दुकान में वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद दुकान से लाखों की चोरी कर मौके से बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। और वही मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में 30 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल पड़ोसी जब महिला के घर पहुंचे तो 7 साल की बेटी अपनी मृत मां की गोद में सोई हुई थी। महिला किराए के मकान में रहती थी। बताया भी जा रहा है कि हत्यारे ने महिला के सिर पर गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। साथ ही साथ महिला की हत्या करने के बाद शव को चादर से ढक दिया, और स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फिर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। तो एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पड़ोसियों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया और साथ ही साथ कार्रवाई में जुट गई, और फिलहाल आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। ये थाना लिसाड़ी गेट में श्याम नगर क्षेत्र में ये घटना हुई है। आज सवेरे पुलिस को जानकारी मिली कि एक महिला जो अपने छोटी बच्ची के साथ रहती थी, उसकी असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हुई है। मौके पर जाके देखा गया तो जानकारी हुई साइमा नाम की महिला है, और इनके प्रतीत हो रहा है कि इनके सर में संभवतः फायरआर्म की इंजरी है। पोस्टमार्टम के बाद में, पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद में जो है इसकी मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। वहाँ पर हमारी फील्ड यूनिट वगैरह आई, फील्ड यूनिट वैज्ञानिक दल हमारा आया, उन्होंने भी तमाम साक्ष्य एकत्रित किए। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ वहाँ पर जानकारी करने से कि संभवतः इनके परिजनों के द्वारा, किसी निकट संबंधी के द्वारा ही ये जो है घटना कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। और संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में NH 509 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार एक महिला और युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद कार में फंसे लोगों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। जानकारी यह है कि कार में 6 लोग सवार थे।
घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार दिल्ली से बदायूं जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सड़क हादसे में गंभीर रूप से कई लोग घायल हुए हैं और कई की मौत भी बताई जा रही है। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल हैं। चारों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। और वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक प्लॉट में युवक का शव मिला है और इसी दौरान इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया जा रहा है कि मृत युवक यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात था। फिलहाल उसकी तैनाती जीआरपी बड़ौद में चल रही थी और युवक बुलंदशहर के सियाणा गांव का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या हत्या की गई है या फिर किसी अन्य कारणों से युवक की मौत हुई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही युवक है जिसका शव बरामद हुआ है प्लॉट से। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच जारी है। प्रताप विहार चौकी में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस मौके में पहुंच गई। इस शव की शिनाख्त सुमित नामक व्यक्ति से हुई है, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये यूपी पुलिस में तैनात है एवं वर्तमान में ये जीआरपी बड़ौद जनपद बागपत में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है एवं इनका जो पोस्टमार्टम है वो पैनल डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए कराया जा रहा है और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और छत्तीसगढ़ से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ओडिशा बॉर्डर पर जवानों पर नक्सली हमला, ये बड़ी खबर। नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नौपाड़ा में यह हमला हुआ है जवानों पर। हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हमले में कई जवानों के घायल होने की खबर है और छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर जवानों पर नक्सली हमला हुआ है और इस नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं और साथ ही साथ कई जवान घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नौपाड़ा में यह हमला हुआ है। नक्सली हमला बताया जा रहा है और इस नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं और कई जवान घायल भी हैं। तो हमले में कई जवानों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है, लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त ये कि नक्सली हमला हुआ है जवानों पर। 3 जवान शहीद हुए हैं, कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर जवानों पर नक्सली हमला हुआ है। तो एक तरफ तो छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए लगातार योजनाएं बना रही है, सरेंडर के लिए कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया है और इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, ये खबर है। और जानकारी ये भी है कि कई जवान इस हमले में घायल भी हुए। तो घायल जवानों का उपचार किया जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए। तो जो हमला हुआ है छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर हुआ है और इस नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हुए। और गाजियाबाद के लोनी में 3 साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आरोपी ने 2019 में प्रेमिका की डीजल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था और फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं सालों बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को लोनी डिपो से गिरफ्तार किया है और फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया है। तो प्रेमिका की हत्या के बाद यह आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस लगातार मुखबिरी करवा रही थी और मुखबिर की सूचना पर इस बार इस आरोपी को पकड़ लिया गया है। आज ये सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर कि इस तरह से एक व्यक्ति है जो कि यहाँ से वांछित और 20,000 का इनाम है, तो सूचना को डेवलप किया क्राइम ब्रांच जो हमारी है देहात की,
और थाना लोनी बॉर्डर एसओ ने बहुत अच्छा इसमें काम किया और सभी के द्वारा सीओ लोनी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है कि लगभग 3 साल बाद एक शातिर अभियुक्त जिसने बहुत शातिर तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी उसको गिरफ्तार किया गया और वो 20,000 के इनाम दिए। और अब बात करेंगे मौसम की। भारत में बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली है। अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है। अब पूरे सप्ताह गर्मी से राहत जारी रहने के आसार हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। गर्मी का असर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्री मानसून की गतिविधियों के कारण मौसम सुहाना हो चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। सुहाना हुआ मौसम, गर्मी से मिली राहत। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल वैज्ञानिकों ने ये बताया कि दक्षिणी पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी समेत उड़ीसा में भी आगे बढ़ गया है। इसके अलावा झारखंड, बिहार, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आगे बढ़े। ने ये भी अनुमान जताया है कि अगले 5 दिनों में पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर, मध्यम और पूर्वी भारत के राज्यों में भी तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावनाएं हैं। यूपी में मानसून की एंट्री। यूपी के लोगों को बहुत जल्द भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। जी हां, दरअसल यूपी में देर से ही सही, लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है। यूपी में मानसून की एंट्री सोनभद्र के रास्ते हुई। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जल्द ही मानसून पूरे प्रदेश में पहुंच जाएगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ को अभी 4 से 5 दिनों तक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर 26 से 27 जून तक मानसून पहुँच सकता है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, आगरा, ये वो जिले हैं जहां पर मौसम विभाग हल्की बारिश, गर्जन, बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और कई इलाकों में सूरज की चमक भी दिखाई दे सकती है। दिल्ली में कब आएगा मानसून? मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि दिल्ली में मानसून समय से यानी 2 दिन पहले ही पहुंचेगा। हालांकि मानसून अपने समय पर ही राजधानी से टकराएगा। आईएमडी के मुताबिक मानसून 27 जून तक आसपास दिल्ली पहुंचेगा। आईएमडी के मुताबिक मानसून करीब 27 के आसपास दिल्ली पहुंचेगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि दिल्ली में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां बनी हुई हैं। मंगलवार को हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि बुधवार से तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में होगी बारिश। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ आदि जिलों में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की तीव्र बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय गर्जन के साथ बिजली चमकने का अनुमान लगाया गया है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक अधिकांश पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावनाएं को जताया है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। राजस्थान में कैसा होगा मौसम? राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां बनी हुई हैं। यहाँ पर कई जिलों में बारिश हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों में प्री मानसून यहाँ पर जोर पकड़ेगा और कई इलाकों में बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने ये बताया कि राजस्थान के अजमेर में अगले 2 दिनों तक गर्जना के साथ बारिश की संभावनाएं भी हैं। जयपुर में भी तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुआ मानसून। छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और गर्जन चमक के साथ
तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने 16 जून को दुर्ग के रास्ते प्रवेश किया, जिसके बाद से 5 दिनों में ही मौसम पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। जिसके बाद 5 दिनों में ही मॉनसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून आने और बारिश शुरू होने से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तूफान। गुजरात की बात करें तो यहाँ भी बारिश का मौसम बना हुआ है। अहमदाबाद में भी भारी बारिश होगी। यहाँ का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भोपाल में आंधी तूफान के आने की भी संभावना है। असम में भारी बारिश से मचा हाहाकार। असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने राज्य के कई जिलों में जीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से बातचीत भी की है और हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से मदद करने का आश्वासन भी दिया है। इस बात की जानकारी खुद सीएम हिमंत ने दी है। 35 जिलों वाले इस राज्य में 28 जिले अभी बाढ़ से प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 2930 गांव के 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 2 बच्चों समेत 9 लोगों की जान चली गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बाढ़ की ही वजह से 54 लोगों की जान जा चुकी है। गांव में हालात बेहद खराब हैं। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि घर के घर पानी में डूब गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की 64 सड़कें भी टूट गई हैं और NH-15 तो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। इसके अलावा दारांग जिले में एक पुल टूटने की भी खबर सामने आई। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी के साथ ही पक्षमांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।